आज से 266 साल पहले वो शख्स इस दुनिया में आए थे जिन्होंने इस नई पद्धति को जन्म दिया जिसका सिद्धांत लाइक क्योर्स लाइक है कि जो चीज़ जैसे बीमारी को पैदा कर सकती है वैसे ही ठीक करेगी। विश्व भर में दूसरे स्थान पे एलोपैथिक के बाद इसका नंबर आता है जब हम बात करें इलाज की। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर खरबंदा, आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ख़ास दिन है आज का, और आज से 266 साल पहले वो शख्स इस दुनिया में आए थे जिन्होंने इस नई पद्धति को जन्म दिया जिसका सिद्धांत लाइक क्योर्स लाइक है। लाइक क्योर लाइक का मतलब है कि जो चीज़ जैसे बीमारी को पैदा कर सकती है वैसे ही ठीक करेगी, सिर्फ उसका ओरिजिन अलग होना चाहिए। कुछ ऐसा सिद्धांत है कि लोहा लोहे को काट सकता है। जो जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। डॉक्टर सैमुअल फ्रेडरिक क्रिस्टियन हैनीमैन, ये उनका नाम था, और जर्मन में वो उन्होंने आए थे, और सारी उम्र उन्होंने होम्योपैथी पे ही लगा दी, और पहले वो एलोपैथिक की उन्होंने स्टडी की और प्रैक्टिस कर रहे थे। तो प्रैक्टिस करते हुए उनको लॉजिक समझ नहीं आए एलोपैथिक के, उनके दिल को बात नहीं लगी, तो उन्होंने, वो लिंग्विस्ट भी थे डॉक्टर हैनीमैन। लिंग्विस्ट का मतलब होता है जिसे काफ़ी भाषाओं का ज्ञान होता है, तो उन्होंने मेडिकल बुक्स को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। तो एक किताब कुलिन्स मटीरिया मेडिका वो ट्रांसलेट कर रहे थे, तो उसमें सिनकोना बार्क, चाइना के बार्क की, उसमें ये लिखा कि मेडिसिन क्योर्स एग्यू फीवर। एग्यू होता है मलेरिया, तो बिकॉज इट इरिटेट्स स्टमक। तो उन्होंने कहा यार, ये इरिटेशन ऑफ स्टमक तो कई सारी दवाइयाँ करती हैं, तो क्यों ये दवाई? वहाँ उनका जो खोजी दिमाग था वहाँ अड़ गया, और उन्होंने उसको पी लिया दवाई को खुद। उन्होंने बार्क उतारा उस सिनकोना बार्क का, पेड़ का, और उसको पी लिया। जब पी लिया तो उनको बिल्कुल वैसे ही फीवर हुए जैसे मलेरिया में बुखार चढ़ता है, ऐसा ही बुखार चढ़ गया। तब उन्होंने इस नई पद्धति का आविष्कार किया, और लाइक क्योर्स लाइक इसका सिद्धांत सिमलिबस कुरेंटुर, ये इन्होंने शुरू किया। देखिए, आज हम, पूरा विश्व बीमारी से जूझ रहा है, और बिल्कुल पिछले लगभग 1-1.25 साल से हम सब लगे हुए हैं विश्व भर में, और हमारे पास इम्यून सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, अप टू डेट करने के लिए होम्योपैथी में शानदार दवाइयाँ मौजूद हैं, और हम शुरू से इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जब बात आज होम्योपैथी की है, तो क्या होम्योपैथी क्या है वो मैंने आपको हल्का सा बता दिया। होम्योपैथी की दवाएं अन्य दवाओं, अपने अन्य सिस्टम के मुकाबले बहुत सस्ती हैं। लगभग 100 देशों में, विश्व भर में होम्योपैथी से इलाज हो रहा है। देशों में ये मान्यता प्राप्त पद्धति, और विश्व भर में दूसरे स्थान पे एलोपैथिक के बाद इसका नंबर आता है जब हम बात करें इलाज की। तो ये आपको मैंने विश्व का हल्का सा इतिहास दिया है मैंने, वंदना जी, आपको सबको, ताकि जानकारी हो जाए। दवाइयाँ तो बहुत लेते हैं, पर ये तो पता लगे होता क्या है। जी वंदना जी, अब आप बताएं कुछ। डॉक्टर खरबंदा, आपने बताया कि होम्योपैथिक की दवाई लेने के फायदे भी बहुत हैं, और इसके नुकसान, क्या इसके कोई नुकसान भी होते हैं? वंदना जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। फायदे तो बहुत हैं, नुकसान तब होते हैं। देखिए, लोग होम्योपैथी को मजाक समझते हैं। किसी ने 2 किताब पढ़ ली और वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, ये गलत है। होम्योपैथी से पहले आपको मनुष्य के शरीर की जानकारी होनी चाहिए, बीमारियों की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, जो हमारा डिग्री कोर्स है वो बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी है, तो हमें सर्जिकल प्रोसीजर्स भी करवाए जाते हैं, और ये 5.5 साल लगते हैं। 1-2 दिन का समय नहीं लगता इसमें।
तो इतना समय जब लगता है, 5.5 साल हम मेहनत करते हैं, उसका कोई प्रोटोकॉल है। भारत सरकार ने अगर इसका कोई इजाज़त दी है तो ये हमें समझ के चलना चाहिए। सेल्फ अगर आप अपनी मर्जी से दवाई लेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स आने के चांसेस हैं। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं तो बड़ा रेयर चांस होता है। देखिए, रेयरली कहीं भी कुछ हो सकता है, अदरवाइज अमूमन साइड इफ़ेक्ट होते ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप अच्छे हाथों में हैं, अगर आप क्वालिफाइड वेल ट्रेन डॉक्टर के पास हैं, तो ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते जो आपको तंग करें। जी वंदना जी। होम्योपैथिक की दवाई लेने के टाइम क्या कोई परहेज भी बताया जाता है? जी वंदना जी, जब ये शुरू हुआ था, जब बताया कि लोग अपने आप ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो जब उनका जमा तो सारी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ें बंद कर दी जाती थी। लेकिन आज के अब हम भारतवर्ष में बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, विश्व भर के 100 देशों में काफ़ी होम्योपैथिक क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि किस दवाई का ओरिजिन कहाँ से है, प्लांट किंगडम से बनी है, पौधों से आई है, एनिमल की है। तो जो दवाइयाँ कुछ खास पौधों से आती हैं, वहाँ सिर्फ हम कुछ परहेज बताते हैं। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग जैसे कॉफ़ी हो गई, सौंफ हो गई, इलायची हो गई, लौंग हो गई, लेकिन सिर्फ कुछ दवाइयों में हम परहेज, आपको ये परहेज देते हैं, सब जगह नहीं होता है। तो आप जब दवाई लें तो अपने डॉक्टर से पूछ लें कि इस दवाई के साथ क्या परहेज है। जैसे एक आधी कोई दवाई है, सीपिया दवाई है हमारे यहाँ, जिसमें गर्म दूध नहीं देना होता। रस्टॉक्स दवाई है जिसके बाद नहाना नहीं होता कुछ देर। तो ऐसी कई दवाइयाँ जिनमें कोई ख़ास परहेज हैं, तो हम वही सिर्फ एक आधा ख़ास परहेज बताते हैं, वो करना है। सब में परहेज नहीं होता। कई बार जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये बोलता है, होम्योपैथिक डॉक्टर स्पेशली ये बोलता है कि आप जो है इस तरीके के बर्तनों में खाना मत बनाइए, कांच के बर्तन में बनाइए या फिर आप मिट्टी के बर्तन में खाना पकाइए। तो क्या ये सही है या ये कहाँ तक इंसान कर सकता है? देखिए वंदना जी, एल्यूमिनियम से कब्ज होती है, ये वर्ल्ड ओवर अब प्रूवन है धीरे धीरे। प्लास्टिक से टॉक्सिसिटी आती है। सो ये तो होम्योपैथी पे आप चले जाओ। देखिए ऐसा है, जो मॉडर्न मेडिसिन है वो सिर्फ अपने प्रोटोकॉल्स पे ख्याल देती है। उनका जो प्रैक्टिस करने का तरीका है वो अलग है। उनका काम है, मरीज आया और मरीज की सारी कहानी, अब कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस और दवाई दे दी, बाय बाय कर दी। उनके पास इतना ही समय है क्योंकि उनका लंबा प्रोसीजर है। इसके बनिस्बत आयुर्वेद, होम्योपैथ और नेचुरल चिकित्सा वाले हम लोग ये मानते हैं कि ये शरीर एक मशीन है, इसमें जो हम खाएंगे, जैसा हम डालेंगे वैसा ही निकलेगा और उसमें से ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स लिए जाएंगे। तो हम खाने पीने को ही, हम अपने आहार को ही दवाई मानते हैं। ये हर अल्टरनेट मेडिसिन, आयुर्वेद का सिद्धांत है कि पेट साफ होना चाहिए। होम्योपैथी में हम मानसिक रोग पे बहुत ध्यान देते हैं। देखिए, मैंने पिछले कुछ दिनों एक मुझे किसी ने कोट भेजा मार्टिना नवरातिलोवा का। उनसे सवाल किया गया कि आप 48 ईयर्स की एज में यंग बच्चों से कैसे compete करती हैं और टूर्नामेंट विन कर रही हैं अभी तक आप, और इतनी स्ट्रेंथ लगती है उसमें। तो उनका कहना था कि दुनिया की हर जो ये मैच है, ये 4 इंच की पिच पे लड़ा जाता है। बंदा हैरान हो गया, 4 इंच की कौन सी पिच है जी? तो उन्होंने बताया ये 4 इंच की पिच हर खिलाड़ी के 2 कानों के बीच में यहां है। तो यहां ये जो हमारा थॉट प्रोसेस है, तो उनका ये कहना था कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, उसके घर में कुशल मंगल है, घर में कहीं क्लैश नहीं है, बच्चों से, बीवी से, पेरेंट्स से कहीं लड़ाई नहीं है, सौहार्द है घर में, और मेंटली स्ट्रांग है, स्ट्रेस फ्री है, तो वो दुनिया की हर जंग जीत सकता है। ये उनका कहना था। तो यही हमारा भी प्रिंसिपल है कि अगर वाइटल फोर्स, होम्योपैथी ये मानती है कि अगर हमारा मानसिक संतुलन, हमारा जो वाइटल फोर्स जो पूरे शरीर को चलाता है, वो अपने एक्सिस से डिविएटेड नहीं आएगी, से डिविएट करेगा तो बीमारी आएगी। इतनी सी बात है। सो मानसिक स्वस्थता बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से देखी जाती है। मैं अब आपके सवाल पे आता हूं कि बर्तन, देखिए
मिट्टी के बर्तन सदियों से इस्तेमाल होते थे, पोरस होते हैं, उनमें छेद होते हैं, तो उनके अपने एडवांटेजेस हैं। वो प्रोबायोटिक्स बनाने में, जैसे डॉक्टर खादरवली जो मिलेट मैन ऑफ इंडिया हैं, वो जब मिलेट्स का खमीर बनाने की बात करते हैं तो 8 घंटे उनको मिट्टी के बर्तन में स्टोर करना होता है। कुकिंग के लिए आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहुत किसी उतार चढ़ाव में न पड़ता हुआ ये 2 तरह के बर्तन आपको रिकमेंड करूंगा। कुकिंग के लिए स्टील, स्टोरेज के लिए मिट्टी के, ये दोनों आइडियल हैं। बाकी आप प्लास्टिक से परहेज रखें। और देखिए, जहाँ तक बात है कि पॉपुलैरिटी है आजकल नॉन स्टिक की, तो नॉन स्टिक में जो ऑयल कम वाली जो फार्मूलेज हैं वो बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखते। अगर आप कच्ची घानी का और लोकल तेल इस्तेमाल करते हैं तो वो तेल इतना ज़्यादा और मिनिमम क्वांटिटी में अगर आप यूज़ करें तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा गिना जाता है, न कि बुरा गिना जाता है। जी वंदना जी। ऐसे ही कहा जाता है कि मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ज़्यादा फायदेमंद होता है, ना कि फिल्टर का पानी। आपकी होम्योपैथी में किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है? जी फिल्टर जी के पानी वंदना जी, को? बड़ा आप तो आज बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं। हमारा दिन है तो आप हमारे दिन को आज उजागर कर रहे हैं। तो देखिए, पानी बिल्कुल जो हमारा शरीर है, अगर हम देखें तो हवा, पानी और आहार, ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हवा तो वैसे ही प्रदूषित हो रही है। आपको याद हो तो पिछले ज़माने में, आज से 50-100 साल पहले, ट्यूबरक्लोसिस की कोई इलाज नहीं था। 1930 से पहले मॉडर्न मेडिसिन थी ही नहीं। एंटीबायोटिक की शुरुआत ही 30-35 में हुई। तो होम्योपैथी तो देखिए 266 साल पहले इसकी बीज गया, तो लगभग 250 साल का होम्योपैथी का इतिहास है। और आयुर्वेद का तो सदियों पुराना इतिहास है। तो ये तो मॉडर्न मेडिसिन तो अभी आई है। और आयुर्वेद में तो सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, बिल्कुल सर्जरी के पूरे प्रोटोकॉल हैं। प्लास्टिक सर्जरी तक होती थी। तो ये तो खैर अब वक्त के साथ इंसान बदलता रहता है। आजकल मॉडर्न मेडिसिन का युग है, तो कभी हमारा भी युग आएगा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी रखना ज़्यादा उचित है, यानी कि मिट्टी के मटके में पानी रखना ज़्यादा उचित है, या फिल्टर का पानी पीना ज़्यादा उचित है? जी वंदना जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। मिट्टी के बर्तन में आर्टिफिशियली, आप देखें जापान और चाइना में लोग सिर्फ गर्म पानी पीते हैं। इवन बसेज और ट्रेन्स में गर्म पानी पीने की सुविधा है, और हमसे ज़्यादा स्वस्थ हैं। जापान में भी मोटे लोग नहीं हैं और चाइना में भी नहीं हैं। तो आप तो मिट्टी के पानी की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कोसा पानी पीजिए। मिट्टी में तो वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, जहाँ तक फिल्टर की बात है, तो ये हमने ये देखना है कि आप कहाँ रहते हैं। अगर आप शहर की म्यूनसिपैलिटी में रहते हैं और वहाँ का पानी अगर साफ़ सुथरा है, तो फिल्टर की मैं तो कोई ज़रूरत नहीं समझता। बल्कि आरओ के नाम पे जो फिल्टर मिलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक वाले, वो सारे मिनरल्स ही मार देते हैं। तो हमें तो उल्टा वो पानी तो मिनरल्स ही निकल जाते हैं उसमें से, उसका तो नुकसान ज़्यादा है। मैं पर्सनली, अगर आप मेरे से पूछें, तो जहाँ पानी गंदा है उसको उबाल के ठंडा कर लें, मिट्टी के बर्तन में डाल लें और उसको पिएं। ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है, सेफ तरीका है। फिर भी वक्त की कमी है, आप फिल्टर वहाँ लगवाएं जहाँ इम्प्योरिटीज़ हैं। इसको नापा जा सकता है, एक छोटा सा मीटर आता है, उस मीटर से आप देख सकते हैं। सब ये जो जितने फिल्टर बेचते हैं उनके पास ये मीटर होता है। मीटर से अपना चेक कर लें कितनी आपके पानी की साफ सफाई है, ये उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन पीने के लिए मैं तो कहता हूँ, अगर फिल्टर भी करना है, आपको मजबूरी है, बहुत ही गंदा पानी आ रहा है, फिल्टर करके फ्री में स्टोर कर 8 घंटे 10 घंटे। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है, कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? यह कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।